तो सभी कैप्टन अमेरिका फ़ैन्स को सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद आती है कैप्टन अमेरिका की वो ये है कि वो उसकी स्ट्रेंथ। तो आज के इस वीडियो में स्ट्रेंथ के बारे में ही बात करूँगा, कैसे हम लोग भी अपनी स्ट्रेंथ डेवलप कर सकते हैं जितना रियल लाइफ में पॉसिबल है। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पे। तो इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं कि कैसे वो अपनी हेल्थ, परफॉर्मेंस एंड फिटनेस को इम्प्रूव कर सकते हो। तो अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां मैं ये बताऊंगा कि कैसे आप कैप्टन अमेरिका की तरह स्ट्रेंथ डेवलप कर सकते हैं। ऑब्वियसली जितना रियल लाइफ में पॉसिबल है, जितना आप रियल लाइफ में कर सकते हैं। तो इस वीडियो में कोई अनरियलिस्टिक चीज़ नहीं बताने वाला मैं। तो आज के इस वीडियो में काफ़ी ऐसे नए कॉन्सेप्ट सीखोगे और जो आपने शायद कब पहले नहीं सुने हो। अगर आप काफ़ी टाइम से फिटनेस लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं तो शायद हो सकता है कि आप भी अपनी स्किल्स कैप्टन अमेरिका जैसे डेवलप कर रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो अब चलिए वीडियो शुरू करें। तो दोस्तों बेसिकली इस वीडियो में बात करूंगा कि कैसे आप कैप्टन अमेरिका की जैसी स्ट्रेंथ बिल्ड कर सकते हैं अपनी रियल लाइफ में। तो यहाँ मैं सिर्फ स्ट्रेंथ की बात करने वाला हूँ, बाकी स्किल्स की नहीं। जैसे कि रिफ्लेक्सेस, उनके मार्शल आर्ट्स वगैरह, उनकी मैं यहाँ बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ की बात करूँगा। स्ट्रेंथ एक स्किल होती है। अगर आप इसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं तो आप मेरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं मेरी वेबसाइट पे या फिर मेरे इंस्टाग्राम। तो दोस्तों जब भी हम लोग स्ट्रेंथ के बारे में सुनते हैं ना, हमें सिर्फ इतना ही पता है कि ताकत, बस हमारे लिए स्ट्रेंथ का एक वही मीनिंग है। ऑब्वियसली वो मीनिंग होता है, बट ये बहुत ज़्यादा एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें और भी कई चीज़ें आ जाती हैं स्ट्रेंथ में। स्ट्रेंथ का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता आप कि कितना वजन उठा रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रेंथ का मीनिंग है। तो स्ट्रेंथ बेसिकली वो ये कि आप कितना फोर्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, कितना फोर्स एक्सर्ट कर पा रहे हैं किसी रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में, ये होता है स्ट्रेंथ। अभी इसके भी कई टाइप्स होते हैं। हो सकता है आप में से बहुत से लोग जो काफ़ी टाइम से फिटनेस लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, हो सकता है ऐसी कई स्ट्रेंथ वो डेवलप कर रहे हैं। येस, कैप्टन अमेरिका में भी सेम ऐसी स्किल्स हैं जिन स्ट्रेंथ्स की मैं बात करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि स्ट्रेंथ के कई टाइप्स होते हैं, वैसे ही मैं तुम्हें अभी टाइप्स एक्सप्लेन करता हूँ और हमने कहाँ ऐसे स्ट्रेंथ के टाइप्स कैप्टन अमेरिका में देखे हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा मैक्सिमम स्ट्रेंथ। इसे एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ भी कहा जाता है। अब इसका बेसिकली ये मतलब समझ लो कि मैक्सिमम फोर्स जो आप एक्सर्ट कर सकते हैं किसी रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में। यानी कि जितना आप मैक्सिमम ताकत लगा सकते हो किसी वेट को लिफ्ट करने के लिए, ठीक है। तो मैक्सिमम फोर्स प्रोडक्शन जो आपकी बॉडी कर सकती है किसी रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, यानी मैक्सिमम ताकत जितनी भी है बॉडी में सारी जान लगा दे उस वेट को लिफ्ट करने के लिए। अब वेट कितना होगा, वो आपका 1 रेप मैक्स होगा। जितना ज़्यादा, अब 1 रेप मैक्स क्या होता है, आपका 1 रेपिटेशन मैक्सिमम, यानी कि वो वेट जिस पे आप सिर्फ और सिर्फ एक ही रेपिटेशन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। आपको एक रेप में ही फेलियर हो जाएगा, यानी वेट बहुत ज़्यादा हैवी होगा। जितना ज़्यादा आपका 1 रेप मैक्स का नंबर होगा उतना ही ज़्यादा आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगा। और ये हम मूवीज़ में ऑलरेडी देख चुके हैं कैप्टन अमेरिका की मैक्सिमम स्ट्रेंथ। ऑब्वियसली वी कांट पुल अ हेलीकॉप्टर, वो रियलिस्टिक चीज़ नहीं। अब मैं बात करता हूँ कि हम अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे कैसे वर्क कर सकते हैं, अपनी एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ पे कैसे वर्क करेंगे। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे वर्क करने के लिए हमारा जो वेट होता है वो हैवी रहता है। और सेकेंड चीज़ ये हमारी कंपाउंड लिफ्ट होती हैं, कंपाउंड एक्सरसाइज होती है जिनमें हम लिफ्ट करते हैं। तो होता क्या है हमारी कंपाउंड एक्सरसाइज में, जो मल्टीपल मसल ग्रुप्स को टारगेट करती हैं, जैसे पुलअप्स, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स, पुशअप्स, डिप्स। तो ये सब हमारे कंपाउंड एक्सरसाइजेस में आती हैं, कंपाउंड मूवमेंट्स में आती है। अब इनमें हमें कैसे ट्रेन करना होता है, 1 से 5 की रेप रेंज में। यानी कि हमारे जो हम वेट लिफ्ट करेंगे वो इतना हैवी होना चाहिए कि हम उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 से 5 रेप्स तक ही कर पाएँ। तो इसका मतलब आपका वेट जो होगा वो हैवी होगा और जो रेप्स होंगे वो आपके कम होंगे। और आप ये अपने कंपाउंड लिफ्ट में करेंगे, जैसे कि स्क्वाट, डेडलिफ्ट, आपका बेंच प्रेस हो गया। इवन बॉडी वेट एक्सरसाइज में कर सकते हैं, जैसे आपका 1 रेप मैक्स पुलअप्स क्या है, आप बैग में वेट डाल सकते हैं या फिर आप एक डिपिंग बेल्ट लगा सकते हैं जिससे आप पुलअप्स करें। तो उसमें आप पता लगा सकते हैं। डिप्स में आप लोग कर सकते हैं। तो ये होता है कि ऐसे हम अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ को डेवलप करते हैं कि हम कितना मैक्सिमम फोर्स प्रोडक्शन कर सकते हैं किसी वेट को लिफ्ट करने में, किसी रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के। अब अगला आता है हमारा एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। इसे पावर भी कहा जाता है। मैं ऑलरेडी अपने एक वीडियो में पावर और स्ट्रेंथ में एक डिफरेंस बता चुका हूँ क्या होता है। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में क्या होता है कि आपका मैक्सिमम फोर्स प्रोडक्शन इन शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। मैक्सिमम स्ट्रेंथ में क्या था कि हम मैक्सिमम कितना फोर्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। और अब जो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है, हमारी पावर है, उसमें क्या है, मैक्सिमम फोर्स प्रोडक्शन हो रहा है कम से कम टाइम पीरियड में। तो ये होता है हमारा पावर, या फिर हम इसे कह सकते हैं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। तो अब ये कह सकते हैं अपनी पूरी ताकत लगाएं और पूरी वो ताकत कम से कम टाइम में लगाएं। हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहे हैं जल्दी से जल्दी।
तो वो होती है हमारी पावर या फिर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, या फिर हम खुद मूव कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जल्दी से जल्दी। जैसे कि हम जब खुद एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कर रहे हैं तो उसका एग्जांपल आप स्प्रिंटिंग ले सकते हैं। हम अपने जल्दी से जल्दी फोर्स प्रोडक्शन करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, तो वो है हमारी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, हमारी एक्सप्लोसिव पावर। इसका एक और आप एग्जांपल ले सकते हैं ओलंपिक लिफ्ट या फिर पावर लिफ्टिंग, जहाँ वो मैक्सिमम वेट कम से कम टाइम पीरियड में लिफ्ट करते हैं, तो वो है एक्सप्लोसिव पावर। तो ठीक है, एक्सप्लोसिव पावर बेसिकली ये हो गया कि मैक्सिमम फोर्स प्रोडक्शन इन शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। अब उसमें दोनों चीज़ आ सकती हैं, तो आप खुद एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जल्दी से जल्दी मूव कर रहे हैं फोर्स प्रोडक्शन करके, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को जल्दी से जल्दी मूव कर रहे हैं। तो आप अपनी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को डेवलप कैसे कर सकते हैं? इसका सबसे एक बेसिक मेथड ये है कि प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेज, जहाँ पे जंपिंग ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, जैसे कि हमारे जंप स्क्वाट्स हो गए, हमारे एक्सप्लोसिव पुशअप्स हो गए, सभी एक्सप्लोसिव पुशअप जैसे कि क्लैपिंग पुशअप्स, हमारे सुपरमैन पुशअप्स, और भी कई तरीके के एक्सप्लोसिव पुशअप्स आते हैं। अब ज़रूरी नहीं है आपको बहुत डिफिकल्ट वेरिएशंस करने हैं, यू कैन स्टार्ट विथ सिंपल एक्सप्लोसिव पुशअप्स, एंड देन जब आप धीरे धीरे उसमें इम्प्रूव होने लग जाएं तो आप उसको थोड़ा और चैलेंजिंग बना सकते हैं। या तो आप एक डिफ़िकल्ट वेरिएशन सीख सकते हैं, जैसे सिंपल एक्सप्लोसिव पुशअप शुरू करें, देन फिर क्लैपिंग करना शुरू कर दें। अगर आप इतना एडवांस नहीं होना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, बैक पे एक बैग के अंदर थोड़ा वेट भर के देन आप एक्सप्लोसिव पुशअप्स कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे आप धीरे धीरे अपनी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक और तरीका है स्प्रिंटिंग का, हमारा जैसे 100 मीटर या 50 मीटर के आप स्प्रिंट करें कम से कम टाइम में, जिससे आपको हेल्प मिलेगी आपकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने में। आप अपनी जो बिग 3 लिफ्ट्स हैं, हमारा स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट, आप उन पे लिफ्ट कर सकते हैं हैवी वेट जो कम से कम टाइम पीरियड में लिफ्ट कर सके, जिस अपनी पावर डेवलप करने के लिए। या फिर आप प्लायोमेट्रिक्स कर सकते हैं या फिर स्प्रिंटिंग कर सकते हैं। और इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्सप्लोसिव एक्सरसाइजेस जितनी भी प्लायोमेट्रिक होंगे मुश्किल वेरिएशन ही करते जानी है, इसलिए उन्हें चैलेंजिंग बना सकते हैं। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैंने नॉर्मल एक्सप्लोसिव क्लैपिंग पुशअप से शुरू करा था, देन करते करते अब मैं सुपरमैन पुशअप्स कर रहा हूँ। देन उसमें भी मेरे रेप्स जब ज़्यादा होने लग गए तो मैंने अपने पैरों पे एंकल वेट बांध लिए सुपरमैन पुशअप्स करने के लिए, जो मेरे लिए और ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया। अब ज़रूरी नहीं है आप लोगों को सुपरमैन पुशअप्स तक जाने, क्योंकि ऐसी एक्सरसाइजेस फिर थोड़ा इंजरी के लिए खतरा बढ़ जाता है उन एक्सरसाइजेज में। तो इसलिए आप कर सकते हैं सिंपल पुशअप्स कर लीजिए, एक्सप्लोसिव पुशअप्स, या फिर सिंपल आपके जो जंप स्क्वाट्स होते हैं आप उन्हें कर सकते हैं। और थोड़ा उसमें वेट ऐड कर लीजिए, अपनी पीठ पे बैग रख लीजिए या फिर एंकल वेट्स बांध लीजिए, ताकि थोड़ा चैलेंजिंग आप लोगों के लिए हो जाए। और इससे भी ज़्यादा इंजरी फ्री आपको चाहिए तो स्प्रिंटिंग एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है। थर्ड टाइप है हमारा स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। एंड्योरेंस बेसिकली मतलब कि जहाँ एंड्योरेंस वर्ड आ जाता है ना, वहाँ ये मतलब आता है कि आप कितनी देर के लिए कर सकते हैं। स्ट्रेंथ यानी ताकत, तो आप फोर्स प्रोडक्शन कितनी देर तक कर सकते हैं, यानी आपका जो मसल स्ट्रेच और मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो कितनी देर तक आप कर सकते हैं। जैसे कि इसका छोटा सा एग्जांपल दूं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पुशअप्स आप कितने कर सकते हैं, तो यानी आप कितनी देर तक पुशअप्स कर सकते हैं, तो वो आपकी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस है। जितना ज़्यादा आपका पुशअप्स का नंबर होगा, यानी समझ जाइए आपकी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस ज़्यादा है। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि आप लाइटर लोड्स जो हैं उनको आप कितनी देर तक लिफ्ट कर सकते हैं, कितनी देर तक मूव कर सकते हैं उन वेट्स को, यानी आप कितनी देर तक अपना मसल स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट करते रहेंगे, कितना देर तक आप फोर्स प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब स्ट्रेंथ एंड्योरेंस के लिए आप कैसे ट्रेन कर सकते हैं, इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा सर्किट ट्रेनिंग। यानी सर्किट ट्रेनिंग में क्या होता है, एक्सरसाइज को एक के बाद एक लगातार करते हैं मिनिमम रेस्ट लेके या फिर बिना रेस्ट के, तो वो सर्किट ट्रेनिंग हो जाता है जिसमें आपकी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस होगी। या फिर इसका एक और तरीके से आप इसे ट्रेन कर सकते हैं, आप लाइटर लोड्स को ज़्यादा रेप्स के लिए ट्रेन कर सकते हैं। जैसे मैक्सिमम स्ट्रेंथ में क्या था, हमारा लोड का बहुत ज़्यादा था और रेप्स कम थे, और इसमें क्या होगा, हमारा लोड बहुत कम होगा और रेप्स ज़्यादा होंगे। 15 से 30 तक रेप रेंज आप रख सकते हैं, वरना उससे ज़्यादा एक्सरसाइज बहुत लंबी और बोरिंग हो जाएगी। तो ये जो लाइट लोड्स है ये आप अपनी आइसोलेशन एक्सरसाइजेज में कर सकते हैं अगर चाहें तो, अगर आप अपनी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को इंप्रूव करना चाहते हैं। अगला आता है हमारा एजाइल स्ट्रेंथ, कि हम कितने क्विकली अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं और मूव कर रहे हैं पावर के साथ, मतलब क्विकली मूविंग एंड चेंजिंग आवर डायरेक्शन विद पावर, और उसके साथ साथ हम अपनी स्पीड को कंट्रोल भी कर रहे हैं, उसे कम और ज़्यादा कर रहे हैं। तो फुटबॉल खेलना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप अपनी एजाइल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ आपको बहुत रैपिडली अपनी डायरेक्शन भी चेंज करनी है। कुछ सिचुएशंस ऐसी आएंगी जहाँ पर आपको अपनी स्पीड कम करनी होगी, कहीं आपको ज़्यादा करनी होगी, कहीं आपको बड़ी तेज़ पावर जनरेट करके डायरेक्शन भी चेंज करनी पड़ेगी किसी को टैकल करने के लिए। मेरा मानना है कि फुटबॉल एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है आपकी एजाइल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए। एंड येस, दिस इज़ पॉसिबल इन रियल लाइफ। अगर हम कैप्टन अमेरिका को मूवीज़ में देखें तो हाँ भाई, वो बंदा बिल्डिंग से कूद रहा होता है, इधर उधर सड़कों भाग रहा था, तो ऑब्वियसली हम अपनी एजाइल स्ट्रेंथ वैसे इंप्रूव नहीं कर सकते भाई, वो पॉसिबल नहीं। फुटबॉल के अलावा और भी कई एग्जांपल्स दे सकता हूँ जो सिंपल हैं, जैसे कि आप स्केटर जंप्स कर सकते हैं, जहाँ पे आप राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में जंप करते हैं, पावर जनरेट करके आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। और एक अच्छा एग्जांपल है शटल रन्स, जहाँ पे आप एक छोटा सा डिस्टेंस पूरा स्प्रिंट लगा के जाते हैं, देन रुक के नीचे ज़मीन पे टच करते हैं और फिर वापस उसी डायरेक्शन में आते हैं।
ज़रूरी नहीं है कि आपको शटल रन्स में नीचे टच करना है, बट नीचे टच करने का ना एक्चुअली एजाइल स्ट्रेंथ डेवलप करने का एक बहुत अच्छा फ़ायदा उसमें। जैसे कि उसमें क्या होगा कि आपको नीचे जब ज़मीन पे टच करना है तो उसके लिए आपको अपनी स्पीड थोड़ी स्लो करनी होगी। आप अपनी मैक्सिमम स्प्रिंटिंग वाली स्पीड पे ज़मीन पे टच करके वापस नहीं जा सकते। यू हैव टू कंट्रोल योर स्पीड एंड देन फिर टच करते ही आपको फिर अपनी अपनी स्पीड को बढ़ाना है, रनिंग की स्पीड को। तो ऐसे आप अपनी एजाइल स्ट्रेंथ शटल रन से इंप्रूव कर सकते हैं। ऑब्वियसली फुटबॉल के लिए आपको भाई 10-12 बंदे चाहिए होंगे। शटल रन और स्केटर जंप्स जैसी एक्सरसाइजेस बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। साथ के प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जो आपकी एजाइल स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर सकती है। अगर आप प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग सही से करें तो आपकी एजाइल स्ट्रेंथ भी कहीं ना कहीं इंप्रूव होती जाएगी, क्योंकि एजाइल स्ट्रेंथ में भी आपको पावर जनरेट करनी ही पड़ती है। पावर जनरेट करनी पड़ती है क्विकली मूव करने के लिए और डायरेक्शंस को चेंज करने में। प्लायोमेट्रिक भी कहीं ना कहीं कुछ वैसी ही ट्रेनिंग है। 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ जो मैंने मूवीज़ में देखा। 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ और भी हैं जो आप इसके साथ साथ इंप्रूव करते जाएंगे। फिर एक आती है रिलेटिव स्ट्रेंथ। आपकी स्ट्रेंथ का रेशियो वेट आपके बॉडी वेट के साथ, यानी अब स्ट्रेंथ में क्या आ जाएगा, आप कितना केजी लिफ्ट कर रहे हैं। सपोज आपका वजन है 60 किलो और आप लिफ्ट कर पा रहे हैं स्क्वाट में 100 केजी, और एक बंदा है जिसका वजन है 80 किलो और वो स्क्वाट कर पा रहा है 100 केजी। तो जिस बंदे का वेट 60 केजी और 100 केजी स्क्वाट कर रहा है, वो उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ ज़्यादा है उस बंदे पे जिसका वजन 80 किलो और 100 किलो स्क्वाट कर रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होता है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ भी आपकी इंप्रूव होती रहेगी जब अपनी स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे वर्क करते रहेंगे। ऐसे ही फिर एक और आता है स्टार्टिंग स्ट्रेंथ। स्टार्टिंग स्ट्रेंथ क्या होता है कि आप अपनी स्टेशनरी रेस्ट पोजीशन पे हैं और मोशन में आने के लिए आप कितनी मैक्सिमम पावर जनरेट कर सकते हैं बिना मोमेंटम का यूज़ किए। इसके स्टार्टिंग स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होती रहेगी जैसे जैसे आपकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ आप पे वर्क करेंगे, प्लायोमेट्रिक्स या फिर वेट लिफ्टिंग करें। ऐसे एक स्पीड स्ट्रेंथ भी आती है जहाँ पे आप कितनी तेज़ी से अपने अपने रेप्स को कर पा रहे हैं। ये तीनों टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ जो मैंने अभी आपको बताई है, ये भी आपकी साथ के साथ इंप्रूव होती रहेंगी जब आप अपनी उन 4 मेन स्ट्रेंथ्स पे फोकस करते हुए चलेंगे। अगर देखा जाए तो आपको बेसिकली 3 मेन स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना पड़ेगा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस और एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, क्योंकि एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ अगर आपकी इंप्रूव होती रहेगी तो आपका एजाइल स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होती चली जाएगी। तो अब मेन पंगा ये आता है, मैंने आपको इतने सारे स्ट्रेंथ टाइप्स बता दिए, अब आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि भाई इतना कुछ बता दिया, इतना कुछ हम कैसे बिल्ड करेंगे, डेवलप करेंगे। तो इतनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। आप जैसे मैंने आपको बताया था कि आप में से कई लोग जो काफ़ी टाइम से ट्रेन कर रहे हैं वो इन चीज़ों को कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। जैसे कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे एक बेसिक स्प्लिट का, जैसे पुश पुल लेग, ठीक है। अब पुश पुल और लेग में आप क्या कर सकते हैं, पुश डे वाले दिन आप सबसे स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एक कंपाउंड एक्सरसाइज से जिसमें आपका वेट हैवी होगा और रेप्स कम होंगे। जैसे आप 5 से 8 की रेप रेंज में उस पहली कंपाउंड एक्सरसाइज में ट्रेन कर सकते हैं। अब जैसे पुश में तो आप बेंच प्रेस कर सकते हैं जिसमें वेट हैवी होगा, आप 5 से 8 रेप्स लगा पाएँ। या फिर आप डिप्स रख सकते हैं जिसमें आप डिपिंग बेल्ट बांध के वेटेड डिप्स करेंगे, वो रख सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक। ऐसे ही पुल डे का एग्जांपल ले सकते हैं तो आप डेड लिफ्ट रख सकते हैं जिसमें आपकी रेप रेंज 5 से 8 रहेगी, या फिर वेटेड पुलअप्स। तो वो आपकी मर्जी है आप कैसे कौन सा रखना चाहते हैं। देन बाकी की जो भी एक्सरसाइजेज होंगी, चाहे वो कंपाउंड हो या आइसोलेशन हो, उसमें आप 10 से 20 रेप रेंज में ट्रेन कर सकते हैं। इससे होगा कि आप अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करते चलेंगे, साथ में स्ट्रेंथ एंड्योरेंस भी। अब आपको हल्की सी मेहनत वाला काम ये करना, अगर आप एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और एजाइल स्ट्रेंथ को डेवलप करना चाहते हो तो आपको एक दिन अपना इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा प्लायोमेट्रिक्स ट्रेनिंग के लिए, जहाँ पे साथ के साथ आपकी एजाइल स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होगी और साथ आपकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ भी। इन कंपाउंड एक्सरसाइजेस में पुश पुल लेग वाले दिन हैवी लिफ्ट कर रहे हैं 5 से 8, आप कुछ वीक्स तक उसमें प्रोग्रेस करते रहिए। सपोज अगर आप 80 केजी स्क्वाट कर रहे हैं जिसमें आप 5 रेप्स लगा पा रहे हैं, अगला सेशन जब आपका नेक्स्ट वीक होगा तो आप उसमें 6 रेप्स का ट्राई कर सकते हैं। आप 8 या 9 रेप्स कर लें तो आप अपने वेट को बढ़ा लें, ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहें। कुछ वीक्स तक आप ऐसे करेंगे, देन फिर आप एक वीक ऐसा रखें जहाँ पे आप अपना 1 रेप मैक्सिमम टेस्ट करेंगे, यानी 1 RM अपना टेस्ट करेंगे कि हाँ भाई कितनी मेरी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, जहाँ आपको पता लगेगा कि हाँ भाई आपका कितना प्रोग्रेस हुआ है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, अपने वर्कआउट को प्रोग्राम कर सकते हैं, पीरियोडाइज कर सकते हैं कि हाँ भाई इतने वीक्स के बाद अपना 1 रेप मैक्स टेस्ट करूंगा इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में। आप में से कई लोग जितने भी काफ़ी टाइम से ट्रेन कर रहे हैं उन्हें पता भी होगा और वो ये चीज़ें डेवलप करते हुए आ रहे हैं। बस आपको एक दिन थोड़ा इंट्रोड्यूस करना अपनी प्लायोमेट्रिक्स ट्रेनिंग के लिए। अगर तो और ज़्यादा अगर आप चाहते हैं कुछ नई चीज़ ट्राई करना तो सर्किट ट्रेनिंग भी इंक्लूड कर सकते हैं, एक दिन सर्किट ट्रेनिंग का। तो वो आप देखिए कि आप कैसे प्रोग्राम करते हैं अपना पूरा वर्कआउट। इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, जो बंदे काफ़ी टाइम से ट्रेन कर रहे हैं वो ही ये चीज़ें समझ सकते हैं और कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।